हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं क्विक ऑनलाइन सपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करें। इस वीडियो में आप इग्नू के मास्टर ऑफ आर्ट्स ट्रांसलेशन स्टडी के बारे में जानेंगे। इग्नू की एक ऐसी कोर्स है मास्टर ऑफ आर्ट्स ट्रांसलेशन स्टडी जिसमें आप ट्रांसलेशन के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप ट्रांसलेशन के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप PGDT भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आपको मास्टर ऑफ ट्रांसलेशन स्टडी यानी कि 2 इयर्स की डिग्री मांगी जाती है, यानी कि आपको मास्टर डिग्री की डिग्री मानी जाती है। PGDT जो होती है वो 1 ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है। SSC में आपको वही मांगी जाती है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको मास्टर डिग्री भी ट्रांसलेशन की मांगी जाती है। इसके अलावा अगर आप ट्रांसलेशन का फील्ड में आप टीचर बनना चाहते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो आपको मास्टर ऑफ आर्ट ट्रांसलेशन स्टडी में मास्टर डिग्री करना होता है, तभी आ जाकर आप प्रोफेसर बन सकते हैं या टीचर बन सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इग्नू से मास्टर ऑफ आर्ट्स ट्रांसलेशन स्टडी हम किस प्रकार करें एवं इसकी फ़ीस कितनी है। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि इसकी मीडियम क्या है, इसकी सब्जेक्ट क्या है एवं या कितने ईयर की कोर्स है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मास्टर ऑफ आर्ट्स ट्रांसलेशन स्टडी, यह मैंने इग्नू की कोर्स को यहाँ पे रखा है, इसलिए सबसे पहले आपको बता दूँ यह इग्नू की कोर्स है। आप अदर यूनिवर्सिटी से भी इस कोर्स को कर सकते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स ट्रांसलेशन जिसे हिंदी में MATS यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स ट्रांसलेशन स्टडी कहते हैं, जिसको स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडी एंड ट्रेनिंग जो है चलाती है, यानी कि सबकी डिवाइड अलग अलग डिपार्टमेंट है। यह स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडी की डिपार्टमेंट में आती है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन, जैसे कि आपको कोई भी मास्टर डिग्री करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वैसे यहाँ भी आपको ग्रेजुएशन मांगी गई है, लेकिन एक कंडीशन है कि यहाँ आपको जो नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों की नॉलेज आपकी होनी चाहिए। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ एडुकेट नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि ये ट्रांसलेशन का काम यहाँ पे आपको करना होगा, तो आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना होता है। जैसे अगर आप PGDT किए होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें जो ज़्यादातर पेपर होता है वो आपको ट्रांसलेशन ही करना होता है, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन का ही काम करना पड़ेगा जहाँ भी आप जॉब करेंगे। इसके मीडियम की बात करें तो हिंदी, क्योंकि आपको हिंदी में ही ज़्यादातर ट्रांसलेशन करना होता है। इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश या आपको ट्रांसलेशन करना है, लेकिन आपको ज़्यादातर इंग्लिश से हिंदी ही करना होता है, इसलिए आपको यहाँ मीडियम में हिंदी रखा गया। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश में करना नहीं होगा, आपको इंग्लिश में भी करना होगा, इसलिए आपको दोनों लैंग्वेज की नॉलेज आपको रखनी होगी। अगर आपको कोई एक लैंग्वेज वीक है तो आप उसको अपने हिसाब से धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर ले, तभी जा कर के आप इस कोर्स को अच्छे से कर पाएंगे। इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 2 इयर्स, यानी कि मास्टर डिग्री कोई भी करे आप तो आपको 2 इयर्स लगती है और मैक्सिमम 4 इयर्स, यानी कि 2 से 4 साल के बीच में आपको इस कोर्स को कर लेनी है। लेकिन 4 साल दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें 3-4 साल तक इसमें लटकते रहना है, ऐसा नहीं, आपको 2 इयर्स के भीतर इस कोर्स को कर लेना होगा। इसकी इग्नू की आपको पता है कि आपके 2 सेशन में इसकी एडमिशन भी होती है और 2 सेशन में इसकी एग्ज़ाम भी होती है, जनवरी एंड जुलाई। तो आप जनवरी सेशन में इसकी एडमिशन ले सकते हैं और जुलाई सेशन में इसकी एडमिशन ले सकते हैं। इसकी और एक अच्छी बात है, किसी सेशन में आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो नेक्स्ट सेशन में आप दे सकते। मान लीजिए आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया और जनवरी सेशन में आपने एग्ज़ाम नहीं दे सके फर्स्ट ईयर का, तो आप जुलाई में भी सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का दे सकते हैं और जनवरी में फिर आप सेकेंड ईयर का दे सकते हैं। आप 1.5 साल में यानी कंप्लीट कर ले, 2-2.5 साल में कंप्लीट कर देंगे। आपको 2 साल तो कंपल्सरी देना ही होगा, लेकिन आप कभी बीच में नहीं दे पाते हैं तो आप 2.5 साल में यानी कि 3 साल आपको नहीं देना पड़ेगा, 2.5 साल में कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए यहाँ जो सेशन है, सेशन यहाँ पे हमें बहुत ही सुविधा देती है। इसकी फ़ीस की बात करें तो 9,600, काफ़ी कम फीस हमें यहाँ देखने को मिलती है।
अगर आप PGDT करते तो उसमें आपको 6000 के करीब आपकी खर्च हो जाती है। वो 1 ईयर की सिर्फ डिप्लोमा है, लेकिन यह जो है यह डिग्री है, मास्टर डिग्री। 9600 आपकी फुल कोर्स यानी कि 2 ईयर्स आपको पे करना होगा, जिसमें आपको पर ईयर वाइज आपको 4800 पर ईयर में आपको पे करना होगा। इसके अलावा आपको जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस का 200 अलग से देना होगा और एग्जामिनेशन फ़ीस का आपको अलग से पे करना होगा। एग्जामिनेशन फ़ीस बहुत ही कम होता है, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1000 एग्जामिनेशन फीस में आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका 9000, 10000, 11000 के भीतर आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके सब्जेक्ट की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपको है MTT 10 अनुवाद सिद्धांत, या इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन हिंदी में ये प्रोनाउंसिएशन इसका हो जाता है अनुवाद सिद्धांत। MTT 11 में अनुवाद है जो इतिहास और परंपरा, जो इतिहास और परंपरा का यहाँ पे अनुवाद आपको सिखाया जाएगा। MTT 12 में है अनुवाद और भाषा विज्ञान। आपने हिंदी अगर पढ़ा होगा तो आपको भाषा विज्ञान के बारे में ज़रूर पता होगा कि भाषा विज्ञान क्या है, भाषा विज्ञान किसे कहते हैं। यह भाषा विज्ञान से अर्थ ये नहीं कि वो साइंस वाला विज्ञान है, यह भाषा जो है हिंदी भाषा है उसका विज्ञान है कि यह हम किस स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है, उस किस प्रकार हम बोलते हैं, तो दांत व्यंजन, ये सब आपको भाषा विज्ञान में देखने को मिलता है। MTT 13 में आपको अनुवाद के क्षेत्र, यानी अनुवाद के क्षेत्र क्या क्या है वो आपको इसमें दिखाया है। अनुवाद के काफ़ी सारे क्षेत्र हैं, आपको पता होगा अगर आपने PGDT किया होगा तो, क्योंकि इसमें अनुवाद के क्षेत्र काफ़ी सारी हमें अनुवाद करने के बाद जॉब मिल जाती है। MTT 14 में आपको अनुवाद एवं भारतीय भाषाएँ, अनुवाद एवं भारतीय भाषाएँ, अनुवाद करना है और भारतीय भाषा में क्या क्या भाषा है उसमें भी आपको यहाँ में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनुवाद करना इतना आसान नहीं होता। ऐसे तो आदमी बोलने के लिए बोल देंगे कि हिंदी से इंग्लिश करना है, इंग्लिश से हिंदी करना कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन आपको जो वहाँ अनुवाद करना होता है, जब आप जॉब करेंगे तो आपको कोई ऑफिस होगा, कोई बड़ा सा कंपनी होगा, उसमें आपको जॉब करना, वहाँ आपको शुद्ध हिंदी यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी जो होता है वो हिंदी आपको वहाँ पे प्रयोग करना होता है। जैसे हम लोग सिंपल भाषा में नॉर्मल बात करते हैं वैसे वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे शुद्ध हिंदी में आपको जो है अनुवाद करना होता है, इसलिए अनुवाद करना काफ़ी कठिन है। जो हिंदी भाषी छात्र होते हैं उसे भी वहाँ पे काफ़ी सारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी हिंदी का प्रयोग किया जाता है जो कि वह मानक हिंदी होती है। मानक हिंदी के बारे में आपको पता ही होगा अगर आप यह कोर्स करेंगे तो। MTT 15 में आपका अनुवाद साहित्य, अनुवाद का साहित्य क्या क्या है वो अनुवाद साहित्य आपको MTT 15 में देखने को मिलेगा। MTT 16 में आपको मिलेगा अनुवाद और जनसंचार। तो अनुवाद में जनसंचार के माध्यम से किस प्रकार अनुवाद कर, जैसे कोई न्यूज़ पेपर में काम कर रहा है या न्यूज़ का किसी में काम कर रहा है तो क्या करना, जनसंचार उसमें अनुवाद करना होता है। मान लीजिए कोई अगर बंगाली से अनुवाद करना है, हिंदी में अनुवाद करना है तो उसको भी करना पड़ेगा, या इंग्लिश से हिंदी में करना है, हिंदी से इंग्लिश में करना है। आपने देखा कि जो न्यूज़ चैनल होते हैं वो क्या होते हैं, हिंदी के भी होते हैं, अंग्रेजी के भी होते हैं, बांग्ला के भी होते हैं, सारी लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज के होते हैं। तो वो कुछ संख्या में क्या करते हैं, वो जो सेंट्रल का जो न्यूज होता है उसको अपनी भाषा में अनुवाद करके वहाँ लोगों के सामने प्रकाशित करते हैं, तो वहाँ भी अनुवाद का महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके अलावा आपका फिल्म इंडस्ट्री में भी देखेंगे कि कोई जो बॉलीवुड का या हॉलीवुड का फिल्म है, आप देखेंगे हिंदी से इंग्लिश में उसको अनुवाद कर दिया है, इंग्लिश से हिंदी में उसको अनुवाद कर दिया। जैसे साउथ का आप कोई फिल्म देखेंगे उसमें क्या होता है, और उसका लैंग्वेज में ही होता है लेकिन उसको अनुवाद कर देता है हिंदी में, हमें लगता है कि हिंदी में, लेकिन हिंदी नहीं होता, वह साउथ लैंग्वेज में होता है। तो वह फिल्म इंडस्ट्री में भी हिंदी का काम होता है, यानी कि अनुवाद का काम किया जाता है। MTT 17 में है कोश विज्ञान, परिभाषिक शब्द और अनुवाद। कोश विज्ञान, परिभाषिक शब्द क्या होता है, मैंने हिंदी से इंग्लिश उसका शब्द क्या होता है, वह परिभाषिक शब्द होता है। वो आपको पता होगा अगर PGDT किए होंगे तो, अगर नहीं किए हो तो फिर भी आप सर्च करेंगे नेट में तो आपको पता चल जाएगा। ये आपकी फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट है, जिसमें है अनुवाद सिद्धांत, इतिहास और परंपरा, अनुवाद और भाषा विज्ञान, अनुवाद के क्षेत्र,
अनुवाद एवं भारतीय भाषाएं, अनुवाद और साहित्य, अनुवाद और जनसंचार, कोश विज्ञान, परिभाषिक शब्द, शब्दावली एंड अनुवाद यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप पीजीडीटी किए होंगे तो आपको काफ़ी सारी जो है सब्जेक्ट यहाँ से मिल जाती है। पीजीडीटी इसमें ज़्यादातर फ़र्क नहीं, जिस प्रकार आप हिंदी से अगर मान लीजिए हिंदी से आपने बैचलर डिग्री किया है और मास्टर डिग्री भी आप अगर हिंदी से करते हैं तो आपको काफ़ी कुछ पहले से ही मिला जुला रहता है। उसी प्रकार इसमें भी है, अगर आप पीजीडीटी किए हो तो काफ़ी कुछ इससे मिला जुला रहता है और आपको पहले 1 साल का नॉलेज भी होता है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सेकेंड ईयर पे चलते हैं। पहले वाला था हमारा फर्स्ट ईयर का पेपर, अभी हमारा है सेकेंड ईयर का पेपर, क्योंकि मास्टर डिग्री है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 इयर्स होगा ही। तो MTT 18 है, जिसमें है आपका अनुवाद एवं अंतर्शास्त्रिक अभियान, जिसमें आपको अनुवाद का अंतर्भाषिक अभियान सिखाया जाएगा। MTT 19 में अनुवाद की राजनीति, यहाँ अनुवाद में राजनीति, आपने राजनीति के बारे में सुना होगा। राजनीति में क्या करते हैं, कभी कभी वीडियो में देखे कहीं क्या होता है कि मोदी जी जाते हैं वहाँ हिंदी में भाषण देते हैं, वहाँ जो लोकल जो नेता होते हैं वो अपने लैंग्वेज में मोदी जी का भाषण को क्या करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। तो यह हुआ राजनीति अनुवाद भी यहाँ पे ज़रूरी होता है। पूरा राजनीति में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है कि राजनीति, यह आपको पीजीडीटी में देखने को नहीं मिलेगा। MTT 20 में आपका अनुवाद प्रक्रिया, अनुवाद की प्रक्रिया मतलब किस प्रकार हमें अनुवाद करना होता है। मान लीजिए अनुवाद तो आप एक गूगल ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन उसका अनुवाद अलग हो गया, क्योंकि गूगल ट्रांसलेशन अनुवाद करते हैं। मान लीजिए गूगल का अनुवाद और जो हम लोग जो कोई इंसान करता है अनुवाद, उसमें काफ़ी सारा फ़र्क होता है। अगर मान लीजिए आप गूगल से अनुवाद करेंगे तो उसका जो अनपढ़ एक शब्द बन जाता है, लेकिन आपको जो है संस्कृति में, जो देश की संस्कृति है, हिंदी का जो संस्कृति है, उसके अनुवाद आपको अनुसार आपको अनुवाद करना होता है। MTT 21 में आपका अनुवाद परीक्षण, अनुवाद का परीक्षण भी आपको दिया जाएगा। अनुवाद करने के समय क्या होता है, काफ़ी सारी रॉन्ग भी हो जाती है, तो वहाँ आपको जो देखेंगे कि जो SSC ट्रांसलेटर का जो जॉब निकलती है उसमें आपको जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन और सीनियर हिंदी ट्रांसलेशन का जॉब निकलती है, लेकिन दोनों का जो क्वालिफिकेशन है सेम रखा जाता है। देखेंगे आप तो उसमें क्या है कि सीनियर और जूनियर में फ़र्क ये है कि जो जूनियर करेगा वो सीनियर के पास ट्रांसलेशन करने के बाद जाएगा और वो परीक्षण करेगा कि वो ट्रांसलेशन जो जूनियर किया है वो सही है या नहीं, या आपको धीरे धीरे क्या करता है जूनियर से सीनियर पे बना दिया, यानी आपको एक्सपीरियंस होने के बाद आपको जूनियर से सीनियर बना दिया जाता है। यही है कि अनुवाद का वहाँ परीक्षण करना होता है कि जो हमारे से नीचे में जो अनुवाद करके दिया है वह सही है या कुछ गलत किया है। अगर कुछ गलत किया तो उसे हमें सही करना है, वही होता है अनुवाद परीक्षण। MTT 22 में है परियोजना, यह परियोजना जो होता है आपका प्रैक्टिकल होता है। जिस प्रकार PGDT 5 में आपका प्रैक्टिकल होता है, परियोजना प्रैक्टिकल होता है, इसमें आपको एक प्रैक्टिकल भी होता है, यानी कि आपको घर में दिया जाएगा असाइनमेंट के जैसा, और उसमें आपको काफ़ी सारा जो है हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो काफ़ी सारा ऐसा वर्ड मिलेगा आपको इंग्लिश का जो आप कभी सुने ही नहीं होंगे, या कुछ हिंदी का भी वर्ड ऐसा ऐसा मिलेगा जो आप सुने ही नहीं होंगे, तो उसमें जब आपको कुछ सीखने को मिल जाता है। तो आज आपने देखे, फिर से मैं फर्स्ट पे ले आता हूँ ताकि फिर से आपको याद आ जाए। यहाँ देख सकते हैं मास्टर ऑफ ट्रांसलेशन एंड स्टडी, यह जो इग्निको कोर्स है यह काफ़ी सारी कम फीस जो है इसकी बहुत ही कम है, 9,600 है, यानी कि 10 से 11,000 आपकी यह कोर्स हो जाती है। अगर आप मास्टर ट्रांसलेशन स्टडी में अगर टीचर बनना चाहते हैं तो यह आपको कोर्स करना होगा, और अगर आप सीधे अगर ट्रांसलेशन बनना चाहते हैं तो आप PGDT भी करके काम निकाल सकते हैं, क्योंकि PGDT आपका 1 ईयर का ही कोर्स है और यह 2 ईयर का कोर्स है। तो PGDT जो है वो यह एक डिप्लोमा है और यह एक जो है डिग्री है, मास्टर का डिग्री। मास्टर का डिग्री होने का फ़ायदा ये है कि आप जो है मास्टर डिग्री सभी के पास नहीं होता, कहीं पे अगर कोई कॉलेज में यूनिवर्सिटी में अगर इसकी वैकेंट निकली है तो वहाँ पे मास्टर डिग्री ट्रांसलेशन स्टडी का सबके पास नहीं होता, वहाँ आपको जल्दी जॉब मिल सकता है। तो इसका यही एक फ़ायदा है। इसके अलावा आप ट्रांसलेशन के कोर्स कोई फील्ड में अगर डिग्री मांग रहा है 2 इयर्स का, तो भी आप वहाँ इसे दे करके आप जॉब ले सकते हैं।
तो आज आपने देखा कि ट्रांसलेशन स्टडी में मास्टर डिग्री हम इग्नू से किस प्रकार करें एवं इसकी फ़ीस कितनी है, मीडियम कौन सी है और इसके सब्जेक्ट यानी कि विषय कौन कौन से है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।